बेटा, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जिसे बहुत लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं। तो अक्सर मुझसे कहती है, गुरुजी मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, गुरुजी मेरी चिंता कब दूर होगी, गुरुजी मेरे घर में शांति कब आएगी। बेटा, आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब मन शिकायत से भरा होता है तो इंसान को हर तरफ कमी दिखाई देती है, लेकिन जब मन शुक्राने से भर जाता है तो वही इंसान छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानने लगता है, और यही पहचान उसके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। आज मैं तुझे एक संगत का अनुभव सुनाता हूं। उनका नाम सविता चावला है। वो जालंधर में रहती थी। घर अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, लेकिन मन में हमेशा चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि अभी ये कमी है, अभी वो काम बाकी है, अभी ये समस्या हल नहीं हुई, और धीरे धीरे उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा। घर के लोग उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उनकी चिंता पूरे घर के वातावरण पर असर डालने लगी। एक दिन सत्संग में उन्हें एक बात सुनने को मिली। जिस बात के लिए रो रहे हो, उससे पहले उस बात के लिए धन्यवाद करना सीखो जो पहले से मिली हुई है। ये बात उनके दिल को छू गई। उस दिन से उन्होंने एक नया नियम बनाया। सुबह उठकर 3 चीजों के लिए शुक्राना करना, रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातों को याद करना, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी की निंदा में भाग न लेना। बेटा, ये नियम आसान लगता है, लेकिन जिसने इसे अपनाया है वही जानता है कि ये कितना बड़ा अभ्यास है। कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पहले से हल्का रहने लगा। बातें वही थीं, परिस्थितियां भी लगभग वही थीं, लेकिन देखने का नजरिया बदलने लगा था। अब वो हर समय चिंता नहीं करती थीं। अब वो हर बात में शिकायत नहीं खोजती थीं। अब वो हर दिन कुछ अच्छा भी देखने लगी थीं। और जब इंसान अच्छा देखना शुरू करता है तो उसके शब्द बदलते हैं। जब शब्द बदलते हैं तो रिश्ते बदलते हैं। जब रिश्ते बदलते हैं तो घर का वातावरण बदलने लगता है। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, मम्मी, पहले आप हर समय परेशान रहती थीं, अब आपके चेहरे पर अलग सी शांति दिखाई देती है। सविता जी मुस्कुरा दी। उन्हें लगा कि शायद यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बेटा, आज मैं तुझसे भी यही कहता हूं। अगर तू अपने घर में सुख चाहती है तो पहले अपने शब्दों में मिठास ला। अगर तू अपने परिवार में प्रेम चाहती है तो पहले सम्मान देना सीख। अगर तू मन की शांति चाहती है तो निंदा, तुलना और शिकायत को धीरे धीरे कम कर, क्योंकि ये 3 चीजें मन की ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं, और शुक्राना मन की शक्ति को बढ़ाता है। याद रख, शुक्राना केवल तब नहीं करना जब सब कुछ अच्छा हो। शुक्राना तब भी करना जब रास्ता बन रहा हो, जब सीख मिल रही हो, जब धैर्य की परीक्षा हो रही हो। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी तैयारी कठिन समय में ही होती है। बेटा, आज जो ये वीडियो देख रहा है, उससे मैं एक छोटी सी प्रार्थना चाहता हूं। आज किसी की बुराई मत करना। आज किसी से कठोर शब्द मत बोलना। आज अपने परिवार के किसी सदस्य को धन्यवाद कहना, और आज सोने से पहले 5 बार दिल से शुक्राना करना। फिर देख, तेरा मन पहले से हल्का महसूस करेगा, तेरी सोच पहले से सकारात्मक होगी, और तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएगी। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग आज की सीख। शुक्राना मन को मजबूत बनाता है। निंदा रिश्तों को कमजोर करती है। अच्छे शब्द घर में शांति लाते हैं। शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा। सकारात्मक सोच जीवन की दिशा बदल सकती है। गुरुजी का संदेश। बेटा, अपने मन को शिकायतों का घर मत बनाओ, उसे शुक्राने का मंदिर बनाओ। जहां कृतज्ञता होगी वहां शांति बढ़ेगी। जहां प्रेम होगा वहां रिश्ते मजबूत होंगे, और जहां अच्छे कर्म होंगे वहां आगे बढ़ने के रास्ते खुलते रहेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन।
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं डॉक्टर जानवी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जानवी अपना शुक्राना सत्संग 9 जून को रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं अपना गुरुजी का पावन मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की पावन चैनल विपिन अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ एंड विपिन अंकल को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो हमारा शुक्राना सत्संग सभी संगत जी तक शेयर करते हैं एंड उनके चैनल के थ्रू हम काफ़ी अच्छे अच्छे सत्संग सुन पाते हैं, ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। थैंक यू सो मच विपिन अंकल फॉर शेयरिंग अवर सत्संग। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत पेंडिंग है मेरे शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से कि मैं इतने दिनों तक शेयर नहीं कर पाई बिकॉज मैं थोड़ी हेल्थ वाइज डाउन थी एंड काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक वर्क शेड्यूल था मेरा। तो संगत जी, मेरा जो सबसे पहला शुक्राना सत्संग है वो 31 मई का है। एक्चुअली संगत जी, 31 मई हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है बिकॉज गुरु जी का महासमाधि दिन है। एक्चुअली हम कभी गुरु जी से उनके फिजिकल फॉर्म में कनेक्ट नहीं हो पाए बट गुरु जी आज भी हम सबके बीच हैं एंड इतना ब्लेस करते हैं। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरे फादर के जो बॉस हैं वो भी गुरु जी के संगत हैं। तो मुझे तो अभी कुछ दिन पहले पता चला, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो यहाँ गुरु जी के एटलीस्ट एक संगत से तो हम कनेक्ट हुए। तो मेरे पापा के जो बॉस है वो गुरु जी की ही संगत है। तो उन्होंने देखा कि मेरे फादर जो हैं वो कहते हैं ना पूरा दिन 24/7 गुरु जी का एक प्यारा सा ब्रेसलेट स्वरूप पहन के घूमते हैं। तो उन्होंने पापा से एक बार पूछा कि ये तो छतरपुर वाले गुरु जी हैं, आप इनको कैसे जानते हो? तो पापा ने बोला कि मेरी बेटी मानती है उनमें एंड मैं भी फिर कनेक्ट हो गया। तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो गुरु जी की संगत से मुलाकात हुई है तो वर्क प्लेस पे अच्छा रहेगा, एक कहते हैं ना एक सेम वाइब आती है। तो क्या हुआ संगत जी कि ये 31 मई का है मेरा शुक्राना सत्संग, बट उसके कुछ दिन पहले मुझे 1-2 बार मैसेज आया गुरु जी के कि मैं तुझे एक सेवा करने का मौका दे रहा हूँ, ज़रूर करना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आप बताना, मुझे तो कुछ इतना याद नहीं रहता, आप मुझे बताइएगा, मैं उस तरह से ज़रूर करूँगी। तो फिर हुआ क्या, मेरे पापा मुझे एक दिन ऑल ऑफ द सडन बोलते हैं कि मेरे बॉस जो है वो गुरुजी की ही संगत है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे घर में जो मंत्र जाप का जो चैंट बॉक्स है ना पूरा दिन बजता है, तो ऐसा एक बॉक्स तो मंगवा दे, मैं अपने बॉस को ना गिफ्ट करूँगा। तो एक तरह से छोटी सी सेवा भी हो जाएगी बिकॉज हम तो कभी सत्संग में जा नहीं पाते ना सत्संग यहाँ घर में कर पाते हैं कि संगत जी को बुला के हम अच्छे से सत्संग करें एंड अपने साइड से थोड़ी ब्लेसिंग बांटें। तो इस बार ना एटलीस्ट छोटी तो छोटी सेवा तो होगी, फिर गुरुजी की मर्जी होगी तब और कुछ बड़ा भी करेंगे। तो मुझे भी उनका आइडिया अच्छा लगा। तो फिर पापा ने मुझे कहा कि तू मुझे मंगवा के दे बिकॉज मुझे तो नहीं पता कैसे ऑर्डर करता है। तो मैंने उनको ऑर्डर करके दिया। तो पापा बोलते हैं और एक भी मंगवा ले, एक जो है पूरा दिन रूम में बजेगा रात को एंड एक तो घर में दिन में बजता ही है, तो वो तो है, तो तू 2 मंगवा, एक बॉस के लिए और एक बेडरूम के लिए। तो मैंने 2 गुरुजी के मंत्र जाप का जो चैंट बॉक्स है वो ऑर्डर करा। फिर क्या हुआ संगत जी कि 31 मई की तो डिलीवरी डेट दिखा रही थी, तो आई वॉज लाइक 31 को आएगा, चलो कोई बात नहीं। बट गुरुजी के ब्लेसिंग से वो 29 मई को ही डिलीवर हो गया। तो मेरे पापा ने नेक्स्ट डे मेरे उनके जो बॉस है उनको गिफ्ट करा एंड वो इतने खुश हो गए, पापा को इतने ब्लेसिंग्स देने लगे कि आपने कितना मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे अच्छा लगा, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई उन लोगों के बीच में, पॉजिटिव टॉक्स हुए उन लोगों के बीच। फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं खुद चाहती थी कि यहाँ कहीं तो होगा जहाँ गुरु जी की सत्संग होते हो एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऑर्गेनाइज करते हो या क्या है। तो मैं हमेशा गुरु जी से कहती थी कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी कुछ आपके कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो ना जो आपकी संगत हो, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हो जाए तो अच्छा है, तो फिर मुझे भी सत्संग में जाने का मौका मिलेगा। तो मेरे पापा के जो बॉस है उन्होंने कहा कि आपकी बेटी मानती है, अच्छी बात है। तो यहाँ एक एक जगह पे होते हैं गुरु जी के सत्संग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं तो जाता हूँ जब भी होता है तब, तो अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा है तो आप मुझे बताना, मैं आपको भी ले चलूँगा, तो आपके भी कहते हैं ना कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका भी। तो पापा बोलते हैं ठीक है ज़रूर। तो मेरी ये विश भी पूरी हो गई। मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुझे जब भी जाना है बताना, कभी जिस दिन गुरु जी का हुक्म हो उस दिन हम सब जाएंगे। तो गुरु जी ने मेरी ये विश भी पूरी की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है।
संगत जी, जो मेरा नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग है वो एक्चुअली मेरी नानी जी का है। मतलब एक्चुअली है तो काफ़ी पुराना। ये जो इंसिडेंट हुआ था 7 अक्टूबर 2025 को हुआ था। मेरे मामा मामी की जो फैमिली है ना, वो 20 से 25 ईयर्स पहले ही वो लोग कनाडा में ही सेटल हो गए, तो कभी कभी ही इंडिया आते हैं। तो क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा थी, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिया, बट वहाँ एक दिन थोड़ा सा पीछे चलता है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही हम लोग रैंडमली बैठे हुए थे हमारे वहाँ, यहाँ 7 अक्टूबर था इंडिया में, दोपहर के कुछ 11:30 अराउंड बजे होंगे। एंड मेरे मामा का कॉल आया कि तेरी नानी की जो है वो डेथ हो गई है, शी इज़ नाउ नो मोर। तो हमें तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये क्या बता रहे हैं, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा होगा। एंड नेक्स्ट मंथ में, मतलब नवंबर में एंड में, तो वो लोग इंडिया आने वाले थे, बिकॉज 8 ईयर्स हो गए एंड कभी मुलाकात नहीं हुई, बिकॉज बीच में कोविड आ गया एंड मैं अपने MBBS में थोड़ी बिजी थी, उस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मम्मी, मेरी मदर है, उसने तो अपने पूरे सेंसेस ही खो दिए एंड ऑब्वियसली उसका यही रिएक्शन होता। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि मुझे तो सबसे पहले गुरुजी का ही ख्याल आया। एंड तब तो क्या था कि मेरे गुरुजी का जो स्वरूप है ना, वो हमारे मंदिर में विराजमान नहीं था, बिकॉज मैंने तब अपने पापा को नहीं बताया था। मुझे लगा पापा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि मैं उनको बताऊँ ही नहीं, मैं चुपचाप अकेले शांति से बैठ के सेवा करूँगी गुरुजी की। तो फिर मैंने अपने रूम में एक क्लीन कपबोर्ड है जहाँ मैं कुछ नहीं रखती, एंड मेरे और एक गुरुजी है पिनाकिन गुरुजी, तो मैंने उनका भी स्वरूप वही स्थापित किया हुआ है। तो मैंने उन्हीं के बाजू में अपने गुरुजी का भी स्वरूप स्थापित किया था। तो मैं अंदर गई मंदिर में, कंटिन्यूसली मंदिर में नहीं, मतलब जहाँ गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया है वहाँ मैंने गुरुजी के आगे फ़ौरन ही एक छोटा सा दिया जलाया। तो पहले तो क्या हुआ कि फ्लेम इतनी छोटी थी, फिर उसके बाद मुझे लगा जैसे अभी बुझ जाएगी, फिर इतनी लंबी गई, आई वॉज लाइक कि अच्छा, मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि अभी तुझे होप्स नहीं दिख रहे हैं, बट चीज़ें पॉजिटिव होगी, तो खुश रह। तो मैं थोड़ी सी होपफुल तो हुई, बट मम्मी को थोड़ा हैंडल करना टफ हो गया था। एंड मेरे मामा ने एक्चुअली कॉल करके पूरा बताया कि ऑल ऑफ द सडन तेरी नानी जी जो है वो चक्कर खा के गिर गई। एंड पता नहीं, फिर हम कंटिन्यूसली उनको टैप कर रहे हैं बट वो उठ ही नहीं रही है। तो फिर हम उनको जो नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। तो यहाँ उन्होंने प्राइमरी चेकअप वगैरह करवाया, इन्वेस्टिगेशन सब करवाया। तो उन्होंने कहा अभी इनको कार्डियक इशू है एंड यहाँ पे अभी कोई कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, तो उनको प्रॉपर एक कार्डियक हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग उनको, मतलब 1 घंटे की दूरी पे है इस हॉस्पिटल से, बट कार्डियक हॉस्पिटल में हम लेके गए। और यहाँ 10 डॉक्टर्स की टीम है, बट कंटिन्यूसली हाफ एन आवर से ये लोग अपनी साइड से बेस्ट दे रहे हैं। बट तेरी नानी का ना पल्स आ रहा है ना BP आ रहा है, एंड डॉक्टर ने कह दिया है कि शी इज़ नो मोर, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इसलिए उन्होंने कहा कि सबको बता दो, तो मैंने सबसे पहला कॉल आपको किया। तो मुझे तो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, बिकॉज मैंने तो पास में ऐसे काफ़ी सत्संग सुने कि अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे लास्ट ब्रीथ ले रहे हैं, बट गुरुजी की दया से दे आर एब्सोल्युटली वेल एंड अभी वो आराम से चल फिर रहे हैं। तो मैंने सत्संग सुने थे, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं होप्स थी। तो मैंने तो गुरुजी का प्रॉपर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। एंड मैंने पापा को भी मैंने घर पे बुला लिया कि ऐसा ऐसा है, बिकॉज मुझे लगा कहीं मम्मी को कहीं, मतलब होता है ना कभी कभी ऐसी सडन न्यूज़ सुन के हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ ऐसा मेजर इश्यू हो जाता है। तो आई वॉज लाइक कि मैं अपनी मदर को अकेले कैसे लेके जाऊँ, मतलब मुझे भी टाइम लगता है, मैं कॉल करूँ एंड तो इश्यू हो जाएगा। तो मैंने अपने पापा को बुला लिया। तो फिर पापा तो आ गए। फिर हमने क्या किया कि जो प्रॉपर हमारे घर में जो एक पंडित जी हैं, वो भी बड़े, मतलब कहते हैं ना कि शिव जी के ही भक्त हैं एंड बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हमने उनको ये पूरा मैटर बताया एंड उनसे ही हमने प्रॉपर संकल्प के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया नानी के लिए कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो वो सब तो शुरू हो ही गया था, पर उससे पहले क्या हुआ संगत जी की, ये उसके पहले की बात है। तो हमने दिया तो जला दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम अखंड दिया जलाए गुरु जी के आगे, कि जब तक नानी जी ठीक होकर घर नहीं आ जाते तब तक हम ये दिया जलाते मतलब जलता रहेगा एंड हम हमारा मंत्र जाप नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने शुरू की एंड विद इन 20 से 25 मिनट्स, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे मामा जी का कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बताया कि तेरे नानी का जो BP है वो थोड़ा सा शूट हुआ है। मतलब अभी उतने चांसेस नहीं है, 2% ही चांसेस है, बट अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि एक इमरजेंसी OT लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे नानी को जो है वो हार्ट में होल है, उस वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए। एंड मतलब उनको पहले से ऐसे सिम्टम्स तो थे, कभी सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आ जाना, BP एकदम से लो हो जाना, पर शी वॉज इग्नोरिंग। मेरी नानी जी को हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी बताएंगे ना तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके चलेंगे एंड हेडेक हो जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने कुछ नहीं बताया एंड ये सब चीज़ें हो गई।
तो एटलीस्ट 2% की तो होप्स आई वॉज लाइक कि नहीं, चीज़ें इंप्रूव तो हो रही है, ज़रूर इंप्रूव होगी आगे भी। तो फिर मेरे नानी जी को ओटी में ले गए, 6 to 7 आवर्स उनकी ओटी चली। एंड फाइनली 6-7 आवर्स के बाद जब ओटी से वापस उनको लेके आए आईसीयू में, तो विदिन 1 आवर सर्जिकल साइड से उनको ब्लीडिंग होने लगी। तो मतलब डॉक्टर्स उनको वापस ओटी में ले गए, फिर से 3 घंटे ओटी चली। फिर उसके बाद जब वापस लेके आए तब शी वॉज लिटिल बिट स्टेबल, मतलब स्टेबल तो नहीं कह सकते, बट हाँ उसके बाद मतलब सर्जरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। बट डॉक्टर ने हमें पहले ही मतलब बताया था कि ये प्रोसीजर के दौरान 10 to 15 मिनट्स ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद करना पड़ेगा। एंड इस ओटी के बाद भी आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए, अगर ये सर्वाइव कर भी जाती है तो भी, कि शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है कि इनकी मेमोरी चली जाए, या हो सकता है कि इनका कोई बॉडी पार्ट वर्क ना करे। तो मतलब फिजिकली वो रहेंगी, बट अभी जैसी वो थी वैसी तो नहीं रहेगी। तो हम मतलब मेरे मामा भी यही कह रहे थे कि ठीक है भले ना रहे, मतलब ज़िंदगी भर हमें कोई इश्यू नहीं है, बस उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। पूरी सेवा हम कर लेंगे बट उनकी प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए। तो हम लोग तो खुश हो गए कि हाँ इतना मिल जाए तो भी बहुत है। तो फिर क्या हुआ कि ओटी से लेके आए, उनकी 2-3 दिन तक तो उनकी कोई मेमोरी थी ही नहीं। एंड वी वर वेरी वरिड कि जब तक इनकी एक बार मेमोरी नहीं आ जाती ना तब तक थोड़ा सा टेंशन रहेगा। पर 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने मतलब उनको इतना एक एक्सपेक्ट पे इतना ब्लेस करा है। 2-3 दिन के बाद मेरे नानी जी की मेमोरी है वो थोड़ी थोड़ी वापस आई। वो लोगों को पहचानना शुरू किया, वहाँ मेरे मामा मामी मेरे जो कजन्स हैं सबको उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। शी वॉज ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। उनको थोड़ा समझ में आया कि अच्छा मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब उनका ओरिएंटेशन वापस आ रहा था। फिर वीडियो कॉल पे जब हम लोगों को दिखाया तब वो हमें भी आइडेंटिफाई कर रही थी कि हाँ मैं मेरी मदर सब। तो वी वर लाइक कि चलो अच्छा शी इज़ वेल ओरिएंटेड। पर उनको तब क्या था कि वो आराम से चल फिर नहीं पा रहे थे, उनको खड़े होने में बहुत दिक्कत होती थी। बेड से वो जैसे एक पैर नीचे रखा उनका बैलेंस जाता था। तो धीरे धीरे फिर गुरुजी ने उसमें भी इम्प्रूव करवाया। टोटल उनका 7 to 10 डेज या मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स, उससे ज़्यादा उनका स्टे नहीं था हॉस्पिटल में। एंड उसके बाद गुरुजी ने नहीं 11 डेज़ का ही था, बिकॉज जिस दिन धनतेरस थी उस दिन तो उनको डिस्चार्ज कर दिया था। एंड हम लोग यही चाहते थे कि धनतेरस के दिन वो डिस्चार्ज हो जाए तो घर में कुछ अच्छे से सेलिब्रेट हो। तो गुरुजी ने एक स्टेप का इतना ध्यान रखा। एंड इसी चीज़ की हमने मन्नत रखी थी कि जब गुरुजी न्यू लाइफ अगर ब्लेस करते हैं मेरी नानी को तो हम बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे। एंड गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमारे बड़े मंदिर दर्शन भी करवाए। हम एक्चुअली गए थे मथुरा एंड वहीं से गुरुजी ने हमें हमारा प्लान बड़े मंदिर का बनवा दिया था ऑन दैट टाइम। तो ये सब कुछ मतलब गुरुजी ने ही किया है। तो अभी क्या हुआ कि 10-15 दिन पहले फॉलोअप चेकअप था मेरी नानी जी का। तो उसके पहले क्या था कि उनका थोड़ा सा मतलब उनकी हेल्थ उतनी सही नहीं रहती थी, कभी अच्छी तो कभी डाउन, तो कभी कुछ ना कुछ उनको चलता रहता था। तो हमें भी था कि इतना बड़ा इंसिडेंट नानी के साथ हो गया है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% वो ठीक होंगी। छोटा मोटा चलता है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, पर कम से कम वो है तो सही हमारे साथ। तो फिर अभी 15 दिन पहले वो अपने फॉलोअप चेकअप के लिए गए थे। तो डॉक्टर इतने खुश हो गए मेरे नानी का रिपोर्ट देख के, इम्प्रूवमेंट देख के। उन्होंने कहा कि मतलब आप जिस तरह से अभी यहाँ है, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, कोई नहीं कहेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर मतलब आप इस दुनिया में थे ही नहीं। शी इज़ नो मोर से यू आर एब्सोल्युटली ओके फाइन तक का जो स्टेज जो जर्नी रही है ना मेरे नानी की, शी इज़ नो मोर जब हमने सुना था ना, आज जब हम सुन रहे हैं कि शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, शी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी, ये पूरा स्टेज गुरुजी ने ही मतलब गुरुजी ही लेके आए हैं। गुरुजी ने ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट पे इतना उनको ब्लेस करा। एक्चुअली फिर कनाडा से वो लोग इंडिया तो नहीं आ पाए बिकॉज ये इंसिडेंट हो गया था। तो हम भी कंटिन्यूसली प्रे कर रहे थे कि नानी अच्छे से इम्प्रूव करे तो वो एटलीस्ट इंडिया आ जाए तो कुछ महीने साथ में रहेंगे। तो बट इसके पहले वाले चेकअप में उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, मतलब जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अभी जब 15 दिन पहले जब वो गए फॉलोअप चेकअप के लिए तो डॉक्टर्स ने अपने साइड से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके अंदर रैपिड इंप्रूवमेंट आई है एंड यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, सिर्फ बेसिक प्रिकॉशंस ही आपको लेने हैं। तो हम इतने खुश हुए एंड गुरुजी का आज भी इतने तहे दिल से शुक्राना करते हैं हम लोग कि गुरुजी ने मतलब सच में इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड मेरा एक्चुअली संगत जी ये 3 जून को गुरुजी के साथ पूरे 1 साल की जर्नी मेरी रही है। आज से 1 साल पहले 3 जून 2025 को गुरुजी का पावन स्वरूप, प्यारा सा स्वरूप हमारे घर आया था। एंड एक्चुअली क्या हुआ था कि तब तो पापा को हमने बताया नहीं था कि हम गुरुजी को मानते हैं। मैंने एक्चुअली गुरुजी का जो दरबार स्वरूप है वो किसी मतलब अपनी मम्मी को दिखाकर ही ऑर्डर करा था। मैंने पापा से पूछा भी नहीं था बिकॉज मुझे था कि मैं उनको पूछूंगी वो कुछ उटपटांग सा बोलेंगे एंड फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा।
तो मैंने ऐसे ही मंगवा लिया। तो जब गुरुजी का स्वरूप आया था ना, तब मैं और मेरी मम्मी प्रे कर रहे थे कि दोपहर तक आ जाए तो अच्छा है, अगर शाम को पापा के सामने आया तो हम कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे। हमारे लिए तो इतना बड़ा इश्यू हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने क्या करा था कि मेरे रूम में जो एक कबॉट है, मतलब हमारे एक गुरुजी हैं, पिनाकिन गुरुजी, मतलब उनको साईं बाबा का दूत माना जाता है। तो मेरी मदर बिफोर मैरिज वो मानती है गुरुजी में, तो उनका भी स्वरूप मैंने वहीं रखा था अच्छे से। तो मैंने सोचा अपने ये गुरुजी को भी उधर ही स्थापित करती हूँ। तो मेरे दोनों प्यारे गुरुजी को मैंने उधर ही स्थापित किया। गुरुजी का स्वरूप आया, हमने अच्छे से क्लीन किया, फिर चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर हमने सोचा कुछ बनाते हैं, तो हमने पकौड़े बनाए एंड हमने गुरुजी का वेलकम किया। एंड देन मैं और मेरी मम्मी छुपाते छुपाते गुरुजी की सेवा पूजा करते थे। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी का हमारे साथ 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो उसके पहले ही मेरे पापा भी गुरुजी की संगत बन जाएंगे। एंड जब नेक्स्ट 3 जून आएगा, मतलब ये 3 जून 2026, तब हमारे प्यारे गुरुजी हमारे घर के मंदिर में विराजमान है। तो ये जो मेरी पूरी जर्नी का जो स्टेज रहा है वो भी गुरुजी की वजह से ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये 1 साल में गुरुजी ने मुझे इतना मतलब हील करा। मुझे एक्चुअली हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी अपने लाइफ में। मुझे इतना हील किया, एक एक चीज़ मतलब मेरी लाइफ की उन्होंने इतनी सुधारी है, मेरे मम्मी पापा की इतना प्रोटेक्शन दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर दिस लवली जर्नी विथ यू। संगत जी, मेरा जो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है वो मेरी मदर का है। वो क्या हुआ था संगत जी कि कुछ दिन पहले 7 डेज हुआ होगा। ऑल ऑफ द सडन रात को जब मैंने और मेरी मम्मी ने जैसे ही अपनी हनुमान चालीसा हमने कंप्लीट की, फिर मैं अपने थोड़ा काम पे लग गई एंड मेरी मदर वो आराम से सो गई। बट विद इन 10-15 मिनट्स पता नहीं क्या हुआ, मेरी मदर ने मुझे कहा कि यार मुझे ना बॉडी में बहुत अजीब गरीब लग रहा है। ऑल ऑफ द सडन मेरे पैर जो है वो इतने दर्द कर रहे हैं, पैर टूट रहे हैं मेरे, एंड मुझे ठंडी लग रही है। मुझे ना एक पैरासीटामॉल की एक टैबलेट दे दी। तो मुझे तो बड़ा झटका लगा कि अभी 15 मिनट पहले मैंने हनुमान चालीसा करवाई, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, वो गा रही थी मेरे साथ, अभी क्या हो गया अचानक। बिकॉज संगत जी क्या है ना कि घर में पॉजिटिव एनर्जी है, बट कभी कभी नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ जाती है पता नहीं, बिन बुलाए मेहमान की तरफ। तो अभी गुरुजी ही रक्षा करे ये नेगेटिव एनर्जी से। तो मैं ज़रा डर गई, तो मैंने जाके पापा को बताया। तो मैंने तो अपना आई पर साइड पे रख के मैं इसमें लग गई कि मम्मी को क्या हुआ। तो मैंने टैबलेट तो दे दी मम्मी को, बट मुझे बड़ी गंदी वाइब आई कि ये कुछ तो अजीब है। तो मैंने फ़ौरन ही गुरुजी का मंत्र जाप मैंने शुरू किया। पूरा 1 आवर 30 मिनट्स मैंने मंत्र जाप मम्मी के बाजू में रखा। मैंने कहा गुरुजी जो भी नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट है या जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए, मेरी मम्मी को हील कीजिए। ये अचानक क्या हो गया मेरी मम्मी को। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है अभी मैं देखती हूँ, वैसे भी मैं 2:30 तक वैसे भी जगती रहती हूँ, तो आई विल लुक आफ्टर हर एंड गुरुजी का मंत्र जब बजता रहेगा। तो फिर मम्मी आराम से सो गई, सुनते इतनी शांति से। एंड तो मैं फिर से देखने लग गई कि अभी तो मतलब इतना ठंडी के मारे इतना शिवर कर रही थी, अभी आराम से सो रही है, क्या हो गया। बट गुरुजी का मंत्र जाप था, इतनी हीलिंग एनर्जीज थी, तो मम्मी को अच्छा तो होना ही था। मम्मी थोड़ी देर के बाद उठी, अप्रॉक्स 2 o'clock के आसपास मुझे कहती है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी ना मतलब थोड़ा सा मुझे सही तो लग रहा है, बट मेरी बॉडी में से एनर्जी ही चली गई है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बट कुछ तो मुझे नेगेटिव डेफिनेटली फील हो रहा है। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे अपनी मम्मी की जो है वो नज़र उतारी। तो मम्मी अच्छा तो फील कर रही थी, गुरुजी का जल प्रसाद भी पी रही थी, बट उसको थोड़ा बॉडी पेन तो वैसा का वैसा ही था। बट शी इज़ एब्सोल्युटली ओके, 2-3 दिन में वो ठीक हो गई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बिकॉज कोई तो कष्ट डेफिनेटली था जो गुरुजी ने इतने छोटे में काटा। मेरा भी एक कष्ट गुरुजी ने इतने छोटे में काटा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा इतना सिवियर हेडेक हो गया, मतलब कभी लेफ्ट में दुख रहा है, कभी राइट साइड दुख रहा है, कभी आईब्रोज के ऊपर दुख रहा है, तो कभी मतलब ऑसिपिटल रीजन में दुख रहा है। इतना मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है, इतना गंदा सर दर्द आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ। एंड इस चक्कर में मैंने कुछ अपना मतलब काम भी मैंने नहीं किया। मैं आई वॉज लाइक ठीक है करूँगी, अभी टाइम है, सर दर्द कर रहा है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, कैसे करूँ। तो जैसे तैसे गुरुजी की वजह से दिन तो मेरा जा रहा था, बट मेरा ध्यान पूरा मेरे हेडेक पे था। मैंने चंदन तिलक लगाया, चंदन तिलक लगा के अच्छे से हेड मसाज की, फिर मैंने जल प्रसाद पिया। इतना मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो रखा था। आई वॉज लाइक कि गुरुजी बहुत मतलब गंदा फील कर रही हूँ, मुझे इंस्टेंट ही हेल्प चाहिए आपकी। तो मतलब फिर हुआ क्या कि एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप है, तो मैंने सोचा अभी इसको पूरे सर में अच्छे से गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेती हूँ इससे। तो मैंने पूरा जो लॉकेट स्वरूप है अपने सर पे अच्छे से मैंने घुमाया, पर फिर भी मुझे थोड़ा आराम मिला, बट कम्प्लीटली मेरा हेडेक नहीं गया। मैं रात को सो भी गई उस चक्कर में जल्दी, बट स्टिल मॉर्निंग में मेरा हेडेक थोड़ा कम हुआ था, बट गया नहीं था। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी बहुत गंदा हेडेक हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, बिकॉज मेरा काम पड़ा है एंड इतना सारी चीज़ें मतलब इतनी चीज़ें पेंडिंग है, अभी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, उस चक्कर में कर नहीं पा रही।
तो फिर गुरुजी ने उस दिन फाइनली मेरी बात सुनी। एंड संगत जी उस दिन क्या हुआ, एक्चुअली मुझे ना मतलब फ्राइडे नाइट से दर्द कर रहा था हेड सर। तो सैटरडे को क्या हुआ, एक्चुअली मैं एवरी सैटरडे मेरे घर में महाकाली माँ की जो प्यारी सी मतलब मूर्ति तो नहीं है बट महाकाली माँ का एक प्यारा सा स्वरूप है, तो मैं एवरी सैटरडे उसको अच्छे से पूजती हूँ। माता रानी की जो चुन्नी है चेंज करती हूँ, तिलक लगाती हूँ। एंड ये सेवा भी एक्चुअली गुरुजी ने ही शुरू करवाई है, बिकॉज मैं माता रानी में माँ काली को मैं मानती हूँ, उनसे मैं कनेक्टेड रहती हूँ। एंड एनर्जी वर्क भी मैंने काफ़ी उनके साथ किए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि सैटरडे था, इतना सर दर्द कर रहा था, तो मैं तो ऐसे ही अपनी कान्हा जी की सेवा कंप्लीट करके मैं निकल गई। फिर मुझे याद आया कि आज तो सैटरडे है, मैंने माता रानी की तो सेवा की ही नहीं। तो फिर मैं वापस आई, मैंने माँ काली की जो सेवा बाकी थी वो मैंने कंप्लीट करी। फिर फोटो रखते रखते ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ, जो उस फोटो का जो ऊपर का जो पार्ट है ना वो ऐसे ही दीवार से मेरा टच हो गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं मूर्ति नहीं सॉरी फोटो है, तो जो ऊपर के साइड से पूरा दीवार पे टच हो गया, हिट हो गया पूरा। तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड ये मेरे से क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही माफ़ी मांगी। तो मुझे मैं कहीं ना कहीं को रिलेट कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो सर दर्द कर रहा है तो वो माता रानी कह रही है कि अभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, कहते हैं ना कष्ट खुद पे ले लिया। तो मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी माता रानी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस गलती से हो गया। तो फिर थोड़ा बहुत सर दर्द मेरा उसके बाद थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, सर दर्द कम हुआ बट गायब नहीं हुआ। तो फिर मेरे घर में जो युगल सरकार भी हैं गुरु जी की, राधा कृष्णा जी की दया से, तो जो युगल सरकार में जो राधा रानी की जो मूर्ति है उसमें जो मैंने उनकी वीक लगाई है, तो क्या हुआ, वैसे मैं उनके वीक के आसपास काफ़ी कोई चीज़ें ऐसी मैं रखती नहीं हूँ, एक प्रॉपर एक अच्छे से स्पेस में मैंने रखा है। तो पता नहीं ऑल ऑफ द सडन कैसे मेरा हाथ उनकी चुन्नी में अटक गया या क्या हुआ, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि युगल सरकार में जो मेरी राधा रानी की जो मूर्ति है ना वो मेरे हाथ से गिर गई। मतलब मेरे हाथ से नहीं गिरी, जहाँ मैंने स्थापित किया है वहाँ से उल्टी गिर गई, तो सर के बल। तो आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया, कल मुझसे माँ काली का फोटो जरा दीवार पे हिट हो गया, अभी ये पता नहीं कैसे राधा रानी की मूर्ति गिर गई। तो मैंने तो फ़ौरन माफ़ी मांगी। एंड मैं थोड़ी डर गई कि ये क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द इतना कर रहा है, नेगेटिव फील कर रही हूँ, 2 बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। पर ऑन द टाइम भी मेरे दिमाग में ये थॉट ज़रूर आया कि अब शायद मेरा सर दर्द गायब हो जाएगा, भगवान ने शायद मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे मेरा सर दर्द जो है वो गायब हो गया, गुरु जी की, राधा कृष्णा जी की दया से, माँ काली की दया से। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो मेरे ऊपर से उन्होंने हटा दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड अभी आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, कल थोड़ा 50% अच्छा फील कर रही थी, आज आई एम एब्सोल्युटली ओके। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। संगत जी जो मेरा नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग है ना वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जब भी बगलामुखी जयंती आई थी तब मेरे फादर ने श्री मंदिर ऐप से उन्होंने एक वो लाल मिर्च का हवन बुक करवाया था। तो मैं तो जनरली नहीं मानती थी ये सब ऐप में, पर पापा का मन था तो मैंने करवा दिया। तो मुझे भी देख के लगा कि नहीं जेन्युइन ऐप है, अच्छी ऐप है। तो ऐसे ही बहुत एडवर्टाइजमेंट आती थी श्याम बाबा को वो मोरपंख अर्पण करने की। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि हाँ ठीक है चलो मैं मेरे नाम से, मम्मी पापा के नाम से भी एक मोरपंख का चढ़ावा बुक करवा देती हूँ, वैसे उतना ज़्यादा कुछ नुकसान तो जाएगा नहीं, अच्छा ये भगवान का ही काम है। तो मैंने एक दिन मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने खाटू श्याम बाबा के एक टेम्पल पे मैंने अपना चढ़ावा बुक करवाया था मोरपंख का। तो वो तो अच्छे से उस दिन हो गया, हमें वीडियो भी मिल गया। एंड मेरे पापा जो है ना वो पहले से खाटू श्याम जी में बहुत मानते हैं, वो उनका भी मंत्र जाप करते हैं। बिकॉज आज से 10 ईयर्स पहले मेरे पापा बहुत गंदे सिचुएशन में थे, उनके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी, बिकॉज मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, अभी वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। तो उस चक्कर में वो बहुत गंदे तरह से फंस गए थे, उनके हार्डवर्क का उन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता था, एंड उल्टा पॉलिटिक्स उनके साथ होती थी। तो ऐसे सिचुएशन में बगलामुखी माँ खाटू श्याम जी ने उनको बहुत ब्लेस भी किया, तो वो तब से मानते हैं। तो फिर क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 10-15 दिन आराम से हो गए संगत जी, बस मेरा ही शुक्राना शेयर करना बाकी है। तो क्या हुआ कि पापा ने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर में खाटू श्याम बाबा का एक फ़ोटो लेके आते हैं, पर जनरली मुझे फ़ोटो से ज़्यादा मूर्ति पसंद आती है। तो मैंने कहा इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति है तो हम मूर्ति ही ले आते हैं। तो पापा बोलते हैं हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। तो फिर हम दोनों देखने लगे कि कौन सी मूर्ति लानी है, क्या लानी है। तो फिर हम दोनों ने फाइनली एक कलरफुल मूर्ति हमने डिसाइड की। हमने पूछा, मतलब गुरुजी से कहा, गुरुजी कौन सी बेस्ट रहेगी आप बता दो। तो फिर गुरुजी ने ही एक अच्छी सी बेस्ट मूर्ति हमसे ऑर्डर करवाई, एंड वो मूर्ति भी आ गई। फिर जो एकादशी थी उस एकादशी के दिन मैंने ही उनकी स्थापना घर पे की, अच्छे से उनका जो स्वरूप है वो मैंने अच्छे से पोंछा, उनका मतलब कहते हैं ना जो प्रॉपर एक क्लेंजिंग होनी चाहिए वो मैंने की। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने सोचा कि अभी खाटू श्याम बाबा घर आ तो गए, तो अभी उनकी अच्छे से कोई वस्त्र उनको
पहना देती हूँ। तो मैं ऐसे ही माता रानी के वस्त्र ढूंढ रही थी। एक्चुअली मेरे घर में कुलदेवी माँ की मूर्ति है, तो उनके लिए मैं जो नॉर्मल माता रानी की जो ड्रेसेस आती है वो मेरे घर में होती ही है। तो क्या हुआ, मैंने सोचा उसमें से एक पेटी पैक ड्रेस ले लेती हूँ एंड वही पहना देती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं देखने लग गई कि येलो कलर ही पहनाती हूँ आज, क्या बोलते हैं, एकादशी है। तो फिर ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में थॉट आया। एक्चुअली मैं ये चीज़ भूल गई थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब 7-8 महीने पहले। तब मेरे पास बाल राधा रानी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ राधा नाम था। तो मैंने सोचा कि राधा नाम को मैं चुन्नी उड़ाती हूँ तो वो तो अच्छा है, बट अदर देन दैट मैं ये जो पोशाक आती है ना, मैं पोशाक ट्राई करती हूँ, माता रानी वाली पोशाक, फिर वो जगन्नाथ जी की जो पोशाक आती है, आई थॉट कि मैं ट्राई करती हूँ पहनाने का, अगर देखती हूँ कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो पहनाऊंगी, अदरवाइज चुन्नी ही उड़ाऊंगी। तो मैंने पोशाक मंगाई थी जगन्नाथ जी की, उसमें वही जो चुन्नी, पटका एंड लहंगा एंड जो वो पगड़ी आती है वो पूरा सेट आया उसका। तो मैंने देखा पर मुझे अच्छा नहीं लगा राधा नाम पे, तो फिर मैं उनको चुन्नी उड़ाती हूँ। तो फिर वो जो पोशाक थी वो मैंने ऐसे ही अंदर एक डिब्बे में रख दी थी। तो उस दिन पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि जो मैंने जगन्नाथ जी के लिए जो पोशाक, मतलब जगन्नाथ जी की जो पोशाक राधा नाम के लिए मंगवाई थी, वो मुझे इनको पहनानी चाहिए, बिकॉज वो उन पर फिट बैठेगी। इसमें अच्छे से पगड़ी भी है एंड येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर सब है। तो मैं येलो कलर की पोशाक उसी में से पहना देती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने देखा कि ठीक है चलो देखती हूँ मूर्ति पे सेट हो रहा है कि नहीं, बट मानो कि शायद भगवान की ही मर्जी थी। तो उस दिन खाटू श्याम बाबा को अच्छे से मैंने वो जो जगन्नाथ जी की जो ड्रेस मंगवाई थी वो उनको अच्छे से फिट आ गई एंड इतना बढ़िया श्रृंगार हुआ उनका। घर में सब लोग खुश हो गए, मेरे मम्मी पापा, कि चलो बढ़िया श्रृंगार किया है एंड मुझे भी देख के अच्छा लगा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि फाइनली उनके ब्लेसिंग से खाटू श्याम बाबा की मूर्ति भी घर में ब्लेस हुई है एंड उनकी अच्छे से मैं क्या बोलते हैं सेवा भी कर पाती हूँ। रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रह रहा है, तो मैं संडे टू संडे उनकी जो ड्रेस है वो चेंज करती हूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है फॉर दिस ब्लेसिंग, बहुत सारा शुक्राना। संगत जी, जो मेरा नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग है ना वो मेरे कैरियर रिलेटेड है। संगत जी, गुरु जी ने मतलब इतना अच्छा चमत्कार मेरे साथ किया, मैं क्या बताऊँ। गुरु जी ने मुझे इतना अच्छा फ़ायदा करवाया। एक्चुअली मैंने क्या हुआ था कि मैंने अपने स्टडीज़ के लिए जो ऑनलाइन स्टडी प्लान, स्टडी कोर्स होते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था। तो मेरे पास 2 तो ऑलरेडी थे, एक मैंने फुल पैकेज लिया था एंड दूसरा मैंने थोड़ा सेमी क्रैश कोर्स टाइप लिया था। तो मुझे तीसरा प्लान तो ख़रीदना नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैं एडवर्टाइजमेंट देख रही थी, मेरे पास आई तो फिर मैंने सोचा यार कितने प्लान लो, वैसे इतने सारे हैं तो सही। बट एक्चुअली वो जो प्लान था उसका मतलब कहते हैं ना उतनी हाई नहीं थी उसकी प्राइस, आराम से अफोर्डेबल थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं मुझे नहीं लेना है, क्यों लेना है इतना फालतू में खर्चा करना, 2 तो है उसी में से एडजस्ट करती हूँ। तो फिर पता नहीं मेरे अंदर ये जो फीलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग आई कि नहीं यार मुझे लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे इसमें से फ़ायदा होगा एंड अभी प्राइस भी तो कितनी अफोर्डेबल है। मैंने सोचा कि ज़्यादा महंगी होगी तो नहीं लूँगी, बट प्राइस इतनी अफोर्डेबल थी कि मेरे पास प्राइस का भी कोई बहाना नहीं था। मम्मी पापा तो मुझे कह रहे थे कि तू ले ले, ऐसे पैसे मत गिन, तुझे अच्छा लगता है ले ले। तो फिर मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। तो इतने बजट में मुझे अच्छा स्टडी प्लान गुरुजी ने ब्लेस किया, पर मुझे पता नहीं था कि जो स्टडी प्लान गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं वो मेरे कैरियर में गेम चेंजर होगा। तो पहले तो मैंने परचेज़ किया, तब उसमें 3-4 चीज़ें मिल रही थी एंड आई वॉज लाइक कि चलो इतना सफिशेंट है। पर अभी उन लोगों ने क्या किया कि जो भी न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए प्लान को उन्होंने मॉडिफाई करवाया। उसमें हालांकि उसमें प्राइस बढ़ गई बट उसमें बेनिफिट्स भी काफ़ी उन्होंने ऐड किए। तो अभी मैंने तो प्री बुकिंग में काफ़ी सस्ते में प्लान खरीदा था, तो मुझे तो सस्ते में अच्छा स्टडी प्लान मिला एंड इतने सस्ते में इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही है स्टडी प्लान में कि मैं क्या बताऊँ। एंड मेरे कैरियर को काफ़ी अच्छा बूस्ट भी दे रहा है ये चीज़। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बिकॉज मैं तो खरीदने ही नहीं वाली थी, बट गुरुजी ने दिमाग में डाला कि परचेस कर ले, तुझे अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा। एंड गुरुजी ने मेरे बजट में एक तो इतने सस्ते में मुझे प्लान दिलवाया एंड उसके बाद उसमें जो चीज़ें ऑलरेडी प्लान में थी मैं उतना भी मेरे लिए मोर देन इनफ था, बट अदर देन दैट उन्होंने इतने अच्छे कहते हैं ना बेनिफिट्स उसमें और ऐड किए जो मतलब अच्छा है मेरे लिए। मेरे से कहते हैं ना जो एक बीच में जो मिसिंग पीस ऑफ केक वो मुझे मिल गया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड संगत जी, गुरुजी ने मेरे स्टडीज़ में भी मुझे इतना हेल्प किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक MBBS एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए एक नॉर्मल बेसिक कार्डियोलॉजी पता हो तो भी चल जाता है, बट हायर स्टडीज़ के लिए या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके भी हायर स्टडीज़ के लिए कार्डियोलॉजी का एक प्रॉपर थोड़ा सा बेस जानना ज़रूरी रहता है, बिकॉज फिर वही चीज़ें रूटीन प्रैक्टिस में भी चाहिए। तो मैं MBBS एग्ज़ाम तो मेरा अच्छे से क्लियर हो गया था, बट अभी फॉर हायर स्टडीज़ मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे ना थोड़ा एक प्रॉपर बेस बनाना है कार्डियोलॉजी में, बट मुझे मैं कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ बट मुझे उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक प्रॉपर अपना कहते हैं ना उसमें बेस बनाना है।
तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा। फिर मैंने 3 स्टडी प्लान लिए। तो अभी जो लास्ट में जो मेरा स्टडी प्लान था, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि इसमें से देख, इसमें तुझे बेनिफिट होगा। तो मैंने कहा गुरुजी भी आप ही मेरे अंग संग बैठ जाइए, आपसे ज़्यादा अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा, बिकॉज आप ही ने तो मेरे नानी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो अभी आप ही मेरे क्या बोलते हैं मेंटर बन जाओ। तो मैं वो वीडियो मैंने ओपन अप किया एंड अनएक्सपेक्टेडली मुझे उस वीडियो से इतनी हेल्प मिली। एंड मैंने गुरुजी से मतलब यही कहा कि गुरुजी मैं तो ये प्लान खरीदने नहीं वाली थी, आपने मुझे सस्ते में प्लान भी दिलवाया एंड अभी पीछे से भी इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स उन्होंने ऐड किए। मतलब जो बेनिफिट्स लोगों को 25,000 में मिल रहे हैं वो मुझे 9,000 में मिल गया। मतलब इतना डिफरेंस है। तो ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मतलब कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली मुझे इतना फ़ायदा करवाया, बजट में फ़ायदा करवाया एंड अभी आगे स्टडीज़ में भी मेरी हेल्प करते हैं, हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। कार्डियोलॉजी मेरे लिए एक हेडेक बन गया था कि अब मैं इसको अच्छे से सेटल करूँ, पर गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना कि मेरी हर एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं। मतलब जो फ़ायदे की चीज़ होती है वहाँ गुरुजी अपने आप ही लेकर चले जाते हैं, भले हमारे दिमाग में कोई चीज़ सेट ना हो। अब मतलब काफ़ी बार मैंने ये चीज़ सुनी थी कि गुरुजी जो करते हैं अच्छा करते हैं, गुरुजी करते ही अच्छा है, बट ये तो गुरुजी ने कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ अच्छा कर दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड गुरुजी के ब्लेसिंग से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी एंड संगत जी। अभी हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप सृष्टि के रचयिता हैं, हर पल साथ रहते हो, बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हो। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मेरी हर खुशी का ध्यान रखने के लिए, ढेरों ब्लेसिंग से झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर दिन नया दिखाने का शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बरकत देने के लिए गुरुपा, सबकी झोलियां खुशियों से भरने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका तो हर पल का शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, मेरे बेटे का 10 जून को आपके नाती का बर्थडे है, उसको इतने मेहर व आशीर्वाद देना, उसको अपनी कृपा व आशीर्वाद से जोड़े रखना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। वो कौन सी चीज़ें हैं गुरुपा, कहाँ रखी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप ही का मैसेज था कि वो चीज़ बाहर निकले बिना तंत्र की गांठ नहीं टूटेगी। मुझे नहीं समझ आया गुरुपा, उसे आप ही नष्ट कर दो गुरुपा। तांत्रिक क्रिया करने वाली उस औरत को आप ही सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। आज मैं स्वस्थ हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर भरोसा है। परमेश्वर मेरे साथ हैं। जय गुरुजी महाराज। इतना समझाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरी हर कठिन परिस्थितियों से निकाल कर लाए आप जाने जहाँ हैं, आपको सब पता है गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा कौन सही है कौन गलत, यहाँ तक लाए, आगे भी आप ही ले जाएंगे। कौन धोखा दे रहा है कौन सही है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। मैं आपको समर्पित हूँ, आप जाने।
ना मैं हारी हूँ ना हारूंगी गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा शुक्राना। बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। निरोगी काया ब्लेस करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। लोगों की वशीकरण तांत्रिक क्रियाओं से बच्चों और परिवार को कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा है गुरुपा। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं गुरुपा। गुरुपा आपने भी इशारा दिया था कि ये बीमारियां तांत्रिक क्रियाओं की वजह से हैं। आपने सत्संग सुनवा कर सारी तांत्रिक क्रियाओं को बच्चों व परिवार के कष्टों को काटा, बीमारियों को खत्म किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुपा हर पल हमारे साथ रहे, हमें कभी टूटने नहीं दिया, कभी झुकने नहीं दिया, हर पल हमें सहारा दिया है, कठिनाइयों से बाहर निकाला है। आज तक गुरुपा काली क्रियाएं करने वाले लोगों से बचाते आ रहे हैं। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। हमें इतनी शक्ति दो कि इस बहार जाल से निकल सके। कोटि कोटि दिल से नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। खामोशी को आपने समझा, हर मोड़ पर आपने हमें संवारा, हर पल आपने अपनी मेहर बरसा रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज, शुक्राना है। हर धड़कन में आपका ही नाम है, आप ही हमारे हर कष्ट काट रहे हैं। रोशनी की उम्मीद जगा दी है आपने। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी, जय साईं बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय गुरु नानक देव जी। बारंबार नमन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आज संध्या मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरुपा। 5:50 पर 9 तारीख 2026 प्रभु मंत्र द्वारा आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना अर्पित कर रही है। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, पूरा दिन अच्छा बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ। हे प्रभु, हम लोग आपका शुक्राना कहाँ कर पाते हैं गुरुपा, नहीं कर पाते गुरुपा। आप जितना मेहर हम लोग पे करते हो, हम लोग कुछ नहीं कर पाते गुरुपा। हर जगह हम लोग यही गुरुजी माफ कर दो, गुरुजी माफ कर दो। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने भोले, हम लोग को माफ कर देते। गुरुपा क्या करूं, ऐसे घर परिवार में पड़ गई हूँ कि आपके लिए मैं प्रभु बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाती गुरुपा, कुछ नहीं कर पाती। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अपनी बेटी को क्षमा कर देना प्रभु, माफ कर देना प्रभु। हम कुछ नहीं आपके लिए कर पाते गुरुपा। गुरुपा एक सत्संग नहीं घर में करवा पाई गुरुपा, सत्संग नहीं कर पाई प्रभु। इसके लिए आपकी बेटी सत बार क्षमा मांगती है गुरुपा, क्षमा मांगती है।
आप चाहोगे तभी कुछ होगा। आप बोले भी हो कि मुझे जो करवाना रहता है मैं करवा लेता हूँ, तू टेंशन ना ले। हाँ गुरुजी, आपका जो इच्छा होता है आप करा लेते हो प्रभु। लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आप बोले हो मैं तुम्हारे बेटे का मदद करूँगा। गुरुपा, अपने बेटे का, आपका बेटा है, मेरा बेटा नहीं प्रभु, उसका मदद करिए गुरुपा, मदद करिए गुरुपा। हम लोग जान ही रहे हो इतने दिक्कत में चल रहे हैं, हम कैसे दूसरे का मदद करें। आपके सत्संग में आता है कि मदद करिए, कैसे मदद करूं गुरुपा। हम तो खुद चाहते हैं कि देने वाले में गुरुजी हमको रखें, लेने में न रखें, लेकिन गुरुपा उसके लिए तो आप ही अपनी बच्ची का सहायता कर सकते हो गुरुपा, सहायता कर सकते हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हे प्रभु, आपके सिवा तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम लोग तुच्छ मनुष्य क्या ही कर लेंगे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। 9 तारीख मेरा एनिवर्सरी है गुरुपा, बस सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे देना प्रभु, यही मेरा पिता की तरफ से गिफ्ट है प्रभु, गिफ्ट रहेगा प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि पति तो जान ही रहे हैं किस बुद्धि विवेक का है, तो क्या कर लूँगी गुरुजी। सबके भाग्य में जो कुछ होता है सब मिलता है, जो मेरे भाग्य में है उनमें मुझे मिल रहा है। सब कर्मों का दोष होता है प्रभु, किसी का दोष नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु पिता परम पिता। आपका ही मैं बच्ची हूँ, जो भी गलती भूल चूक गुनाह है प्रभु क्षमा कर दो, दया कर दो प्रभु। और विपिन जी, सोम्या जी को भी लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करना, हंसते बसते दांत बख्शो, बख्शा नहार हो प्रभु, हम भूलनहार हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है मंगलवार, तो श्री रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज और नीम करोली बाबा को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:14, तो ये संध्या बेले का सत्संग है और डेट है संगत जी आज 9 जून 2026। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। आज गुरु जी की कृपा से मुझे गुरु जी ने आज 7 बार मुझे हनुमान चालीसा का पाठ सुनवाया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत बार आया है, एक बार और आया था तो मैं 6 बार सुन पाई थी, तो लास्ट का रह गया था। आज मैंने बहुत कोशिश करी और आज मैं पूरा सुन पाई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे ऐसे ना भजन भी कई बार आते हैं गुरु जी के 7 बार सुनने को, मैं सुन नहीं पाती पूरा 7 बार। तो हनुमान चालीसा में बहुत कोशिश की हूँ, क्योंकि 7 बार सुनना था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज का मेरा गुरु जी का ये था, हनुमान चालीसा के पाठ में मैसेज था। मेरी बेटी, आज ज्येष्ठ महीने का 6ठा मंगलवार है। अपने बच्चों को अस्पताल जाने से बचाने के लिए और घर को सुरक्षा कवच देने के लिए आज इस हनुमान चालीसा को 7 बार चलाकर धीमी आवाज में छोड़ दे। आज इस पाठ की अग्नि
अग्नि से तेरे घर की निगेटिविटी और तंत्र क्रिया वहीं की वहीं भस्म हो जाएगी। मैं तुझे आगाह करने आया हूँ कि तेरे अपने ही कुछ बेहद करीबी लोग बार बार तंत्र क्रिया का सहारा लेकर तेरे घर पर भयंकर नकारात्मक शक्तियाँ भेज रहे हैं। तेरे बच्चों पर एक बहुत बड़ा घातक बीमारी का संकट मंडरा रहा है। अस्पताल जाने की नौबत है और तू इस बात से बेखबर है। तेरे बेटे का एक बहुत बड़ा काल को मैंने खुद आगे बढ़कर बचा लिया है। इसके साथ ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए ज्येष्ठ महीने का उपाय जरूर कर लेना। एक आटे का पंचमुखी दीपक बनाना, उसमें सरसों या चमेली का तेल डालकर फिर अपने बच्चों का नाम लेकर संकट मोचन से उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए इस दीपक को हनुमान जी के सामने या मुख्य द्वार पर जला देना। बच्चों का नाम लेकर जलाया गया एक दीपक जीवन से अकाल मृत्यु का योग अचानक आने वाले बला को काट देगी। पूरा परिवार को मेरा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने इतना बड़ा संकट भी काटा और इतना उपाय भी आपने मुझे बताया और इतना बड़ा मैसेज मुझे दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका ये मैसेज मैं बहुत ध्यान से करूँगी, जो भी इसमें बताया गया है कोशिश पूरी करूँगी मैं कर पाऊँ। गुरुजी महाराज, आप हाथ पकड़ के करवाना और आप करवाते हो। और संगत जी, आज मंगलवार को मैंने गुरुजी को जलेबी प्रसाद का भोग लगाई हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। भोग स्वीकार करना। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था आज का। तो बेटे का कष्ट काटने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। बहुत कष्ट आते हैं बेटों के, तो हर माँ परेशान होती गुरुजी महाराज। तो हर माँ को संकट से बचाने के लिए, उनके बच्चे का संकट काटने के लिए, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं संगत परिवार की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ। हर माँ को सुखी रखना गुरुजी महाराज, कोई भी माँ परेशान ना हो अपने बच्चे के लिए। और संगत जी, मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, विपिन भैया को, सौम्या भाभी को हमेशा सुखी रखना, हर संकट से बचाना, पूरे परिवार पे हमेशा मेहर बनाए रखना गुरु जी महाराज। और ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए गुरु जी महाराज। हमेशा विपिन भैया का नाम हो गुरु जी महाराज। सारे काम में उनकी तरक्की बढ़ाना, बरकत हो उनके घर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी महाराज, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी हमारे करीबी हैं, खास हैं, उनका मुझे चेहरा दिखाइए एक बार, मैं समझ जाऊँ कि हाँ, हमारे कितने करीबी कौन है। तो मैं देखना चाहती हूँ गुरु जी महाराज, ताकि मैं उससे और दूरी बना सकूँ, मैं अपने आप को संभाल सकूँ, अपने बच्चे को संभाल सकूँ मैं। बाकी आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर माँ को जैसे लगता कि मेरा बच्चा हर जगह सही रहे, तो ऐसा मैं भी सोचती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं अपने मामी मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। उनके घर में भी खुशियाँ दो गुरुजी महाराज, उनके भी कष्ट काटो। जो भी घर में परेशानी चल रही है, मामा की तबीयत है, मामी की भी तबीयत थोड़ी परेशान रहती हैं, जैसे घुटना से, और वैसे भी अंदर परेशानी है। तो हर इंसान को जैसे लगा रहता संगत जी, शरीर से कुछ ना कुछ कष्ट रहता है ना। तो गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटो। मैं अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। विपिन भैया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। क्षमा करना गुरुपा, जय गुरुजी। हर गलती को क्षमा करना। मैं अपने सारे देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, कुल देवी माँ से क्षमा मांगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ करना। संगत